सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 विशेषण यानी कि क्वालिटी, गुण। जो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं, उदाहरणों के साथ बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 9 विशेषण। पाठ का उद्देश्य है बच्चों विशेषण और उसके भेदों से अवगत कराना तथा अन्य शब्दों से विशेषण बनाना। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय राजा के साथ साथ वीर और बुद्धिमान भी थे। विक्रमादित्य कैसे थे? न्यायप्रिय थे, गुण है उनके अंदर, ये वीर थे, बुद्धिमान थे, विशेषता है। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कैसी थी? सुखी थी। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया था। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द न्यायप्रिय, वीर, बुद्धिमान, सुखी तथा अनेक साथ आई संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इन्हें ही विशेषण कहते हैं। सब क्या दिखा रहे हैं? विक्रमादित्य की क्वालिटी दिखा रहे हैं, गुण दिखा रहे हैं, इन्हें हम विशेषण कहते हैं। चलिए बच्चों, आप जानते हैं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य, जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे रसीली क्या है? विशेषण है। और लीची विशेष्य है। 1 लीटर विशेषण है और दूध, किसके बारे में बात हो रही है? दूध विशेष्य है। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहले जानेंगे हम गुणवाचक, जो गुण बताते हैं। जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण अच्छा, सुंदर, दयालु, ईमानदार, चंचल आदि। दोष हो गया मूर्ख, बुरा, कंजूस, बेईमान, निर्दयी आदि। रूप हो गया काला, गोरा, सुंदर, कुरूप आदि। और स्वाद हो गया खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, रसीला आदि। ये सब गुण है बच्चों। आकार हो गया गोल, बड़ा, ऊंचा, चौकोर आदि। स्थिति हो गई बच्चों बीमार, स्वस्थ, बूढ़ा आदि। दशा हो गई पतला, मोटा, सूखा, गीला आदि। और काल हो गया नया, पुराना, साप्ताहिक, मासिक आदि। ठीक है, ये सब क्या है? गुण है। संख्यावाचक है बच्चों विशेषण, जिसमें संख्या बताई जाती हो 1 2 3 4। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आकाश में 4 तोते उड़ रहे हैं, तो संख्या कितनी है? 4। ठीक है, संख्यावाचक है। रवि के पास 2 साइकिल है, कितनी? 2। संख्या बता रहे हैं बच्चों, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है संख्यावाचक। इन वाक्यों में 4 और 2 संज्ञा की संख्या बता रहे हैं, इनको गिन भी सकते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं 2। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित होता है कि निश्चित ये मेरा है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। जैसे मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। अब पता है कि मैंने खरीदे, निश्चित है 2 दर्जन खरीदे हैं। अमित के पास 4 कमीज है, निश्चित है ये कि 4 कमीज है। अनिश्चित, अनिश्चित में बच्चों पता नहीं, अनिश्चित है, इसमें पता नहीं चलता। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती। जैसे नदी में कुछ बच्चे तैर रहे हैं, अब कितने बच्चे तैर रहे हैं ये नहीं पता, संख्या नहीं है, कुछ बच्चे। मेले में कई लोग झूला झूल रहे हैं, अब कितने लोग झूला झूल रहे हैं ऐसे गिन तो सकते नहीं, तो अनिश्चित है, कई लोग। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तोल होता है बच्चों। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी देते हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रमन 2 किलो मटर लाया, 2 किलो लेकर आया। ठीक है, माप तोल होता है इसमें, परिमाण में। मैं सारा शरबत पी गया, कितना आप गिन तो सकते नहीं, तो सारा शरबत पी गया, सारा। इन वाक्यों में 2 किलो और सारा शब्द संज्ञा शब्दों की मापतोल बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये कौन से हैं? ये है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित देखते हैं पहले। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कार में 5 लीटर पेट्रोल जलवाया। अब पता है, निश्चित है कि 5 लीटर जलवाया है, संख्या है। 2 किलो चीनी ले आओ, 2 किलो, बता रहे हैं कि 2 किलो चीनी लेकर आओ। ठीक है,
निश्चित है। अनिश्चित में है बच्चों जिसमें पता नहीं होता, कुछ थोड़ा। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाल में थोड़ा नमक डाल दो, अब कितना डाल दो ये नहीं पता, थोड़ा डाल दो। अधिक मिठाई मत खाओ, कितनी मत खाओ ये नहीं है, पर ज्यादा मत खाओ, अधिक मत खाओ। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा शब्द से पहले आकर, वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई औरत दरवाजे पर खड़ी है, कोई औरत खड़ी है। यह सिंहासन विक्रमादित्य का, यह सर्वनाम आ गया ना, इसमें सर्वनामिक हो गया ये। इन वाक्यों में कोई और यह सर्वनाम शब्द है और ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, है ना। ऐसे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए, कोई खड़ा है सर्वनाम कोई, और कोई आदमी खड़ा है सर्वनामिक, क्योंकि आदमी संज्ञा से पहले आ गया। ठीक है बच्चों। संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा है सुख, विशेषण है सुखी। दुख का विशेषण है दुखी। संज्ञा है नमक और नमकीन है विशेषण। पूजा है संज्ञा, पूजनीय है विशेषण। रस और रसीला है विशेषण। शहर का शहरी है विशेषण। प्रकृति का प्राकृतिक है विशेषण और घर का घरेलू है विशेषण। हरियाली का हरा है विशेषण। मिठास का मीठा है विशेषण। प्यास प्यासा विशेषण हो गया। दिन का दैनिक विशेषण हो गया। वर्ष का वार्षिक विशेषण हो गया। दया का दयालु विशेषण हो गया। चमक चमकीला विशेषण हो गया। भूख का भूखा विशेषण हो गया। अब देखिए, सर्वनाम के विशेषण बनाना, सर्वनाम से बनाएंगे। मैं का मेरा, यह का ऐसा, जो का जैसा, वह का वैसा। तुम सर्वनाम है तो तुम्हारा। कौन का कैसा। देखिए, क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया से बनाएंगे पूजना, पूजना क्रिया है, विशेष यह हो गया, विशेषण हो गया पूजनीय। लिखना का क्रिया हो गया तो विशेषण हो गया लिखित। पढ़ना का पढ़ाकू विशेषण हो गया। लड़ना का लड़ाकू विशेषण हो गया। देखना क्रिया हो गई तो दिखावटी विशेषण हो गया। भूलना क्रिया हो गई तो भुलक्कर विशेषण हो गया। टिकना क्रिया हो गई टिकाऊ विशेषण हो गया। बेचना क्रिया हो गई तो बिकाऊ विशेषण हो गया। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो वो विशेषण कहलाते हैं, यानी कि गुण, क्वालिटी कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि शब्दों से विशेषण की रचना की जाती है। गुण बताया जाता है बच्चों, क्वालिटी बताई जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कि रमन बहुत चालाक है तो रमन का क्या गुण हुआ? चालाक। रोहन बहुत होशियार है तो रोहन की क्वालिटी क्या हुई? होशियार। गुण बताया जाता है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। कोई आदमी द्वार पर खड़ा है। इस शब्द कोई शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सर्वनामिक, क्योंकि ये संज्ञा से पहले लगा है। ठीक है, और कोई क्या है? सर्वनाम है। अंजलि को एक कप चाहिए, एक संख्या बता रहे तो इसे संख्यावाचक। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करते हैं नीचे लिखे वाक्यों में उचित विशेषण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों, करते हैं। इस डिब्बे में डैश चीनी है, 2 किलो चीनी है। 2 किलो या थोड़ी चीनी है। दाल में थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा। संतरे का रस मीठा है। मुझे लाल रंग पसंद है। सब लड़कियों में संध्या क्या है? लंबी है। संध्या का गुण है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। थोड़ी मिर्च ले आओ। थोड़ी क्या है? विशेषण है। और मिर्च क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मिर्च के बारे में, तो ये विशेष्य है।
मुझे 2 किलो दाल चाहिए। 2 किलो क्या है, विशेषण है, 2 किलो। और किसके बारे में बात हो रही है, दाल के बारे में, तो ये विशेष्य है। किसान परिश्रमी है, किसान कैसा है, परिश्रमी है, ठीक है, तो परिश्रमी है उसका विशेषण, परिश्रमी। और किसान के बारे में बात हो रही है तो विशेष्य है, किसान के बारे में। कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, कोई क्या है, विशेषण है, और बच्चा है विशेषण, विशेष्य, बच्चा। अब वह अभी कमजोर है, तो कमजोर क्या है, विशेषण है, और वह क्या है, विशेष्य है। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है, ये गतिविधि है, ये आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।